हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ऐसे में आपको इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में अच्छी तरह से पता होना जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यहाँ से आपको एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने से आप बच सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगा, जो फाइनल रिटर्न आएगा, उसमें से एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको फीस के रूप के अंदर कट जाएगा। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी फीस लगती है उसके बदले में आपको आपके जो भी रिटर्न है उसके अंदर से एक बड़ा अमाउंट देने की जरूरत पड़ सकती है। बट दोस्तों, ऐसे में अगर आप ETF या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसे में आप ये बहुत ही बड़ा अमाउंट बचा सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट से एक बढ़िया रिटर्न भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, इन सब के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार पंचाल और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऐसी नई एडवाइस देता रहता हूँ। तो अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल में मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो देने की जरूरत पड़ती है। और ये एक्सपेंस रेशियो आपको हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग तरह से देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये 1% से लेकर 2.5% तक भी हो सकता है। और अगर आप इसका इन फ्यूचर के लिए कैलकुलेशन करो तो फॉर एग्जाम्पल आप आज से लेके आने वाले 10 से लेके 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर मिनिमम 4 से भी 5 भी म्यूचुअल फंड है तो ऐसे में आपको 4 से लेके 5% तक का या फिर उससे भी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देने की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, अगर मैं आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में बताऊं तो ये क्या होता है कि जो भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि वहां पर फंड का सिलेक्शन करना, फंड में प्रॉफिट बुक करना, ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं होती। ये सारी चीजें करता है आपका फंड मैनेजर और उसके बदले में आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में उसकी फीस पे करनी होती है। और ये हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है। बट ज्यादातर जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर ये एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर ये एक्सपेंस रेशियो आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम नॉर्मली भी सोचे तो इसके अंदर आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम हो सके। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आज से लेके 10 साल या फिर 15 साल के बाद का प्लानिंग करते हो तो अगर यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई जाता है तो आपके रिटर्न में से तकरीबन 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तो एक्सपेंस रेशियो के रूप में ही कट हो जाएगा। यानी कि आपका जो भी रिटर्न आएगा उसमें से इतना अमाउंट आपको फीस के रूप में पे करना पड़ेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ETF के अंदर तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का एक्सपेंस रेशियो देने की जरूरत नहीं होती। वहां पर जो नॉमिनल फीस होती है वही आपको पे करनी होती है। और दोस्तों, अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और ये ETF क्या है उसके बारे में आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो ETF क्या होता है कि ये पूरा सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर रिप्लिकेट होता है। और ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट आप बना लेते हो तो ऐसे में अगर आपको Zerodha का डीमैट अकाउंट बनाना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपना खुद का एक डीमैट अकाउंट बना लेते हो तो डायरेक्ट आप Zerodha के काइट एप्लीकेशन की मदद से या फिर उनकी वेबसाइट की मदद से ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में या फिर निफ्टी के अंदर तो यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप पर्टिकुलरली एक कंपनी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। बट ये ETF में क्या होता है कि यहाँ पर पूरा सेंसेक्स के ऊपर या फिर पूरा निफ्टी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सेंसेक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसे में जो हमारे इंडिया के टॉप 30 कंपनियां हैं उसके अंदर आपके पैसे लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर केवल आप 5 से 10 हज़ार रुपये भी लगाते हो तो आपको 30 कंपनी का एक्सपोजर यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है और आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है।
दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जाना चाहते, तो ऐसे में आप सबके लिए यहाँ पर इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड की मदद से यानी कि ग्रो एप्लीकेशन की मदद से भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसे में आपका जो भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्ट निफ्टी का रिप्लिकेट करता है या फिर वो डायरेक्ट सेंसेक्स को रिप्लिकेट करता है। तो ऐसे में अगर आप एक अच्छा सा निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का इंडेक्स म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसे में यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा मार्केट को ही रिप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा बट रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अगर इन दोनों के बारे में मैं आपको कंपैरिजन के तौर पर बताऊं, यानी कि आज से लेके 15 साल के बाद दो लोग हैं जो अलग, एक बंदा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरा बंदा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पहला बंदा है जिसने अपना टोटल पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको यहाँ पर एक्सपेंस रेटियो के तौर पर 1 लाख रुपए पे करने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर एग्जांपल के तौर पर। और जिस बंदे ने अपना पूरा पैसा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, तो यहाँ पर उसका एक्सपेंस रेटियो केवल 5 से लेकर 10,000 रुपये ही आएगा, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर को ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि मार्केट जितना प्लस और माइनस जाएगा उतना ही आपका म्यूचुअल फंड भी प्लस और माइनस जाएगा। और ऐसे में जो भी फंड मैनेजर होता है उसको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेटियो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर मैं आपको कंपैरिजन के तौर पर बताऊँ, तो एक अच्छे से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक्सपेंस रेटियो 1% देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर एक अच्छे से इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर आपका एक्सपेंस रेटियो 0.07% तक कम हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड से या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको एक्सपेंस रेटियो भी कम हो जाएगा और साथ में यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है और ETF क्या होता है। और अगर आप इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ग्रो ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो शेयरोदा का भी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर अपना डीमेट अकाउंट बनाने के बाद आप भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो के बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।